महाराष्ट्र न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों पर। खास हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज तेलंगाना के सिरपुर कागज नगर का किया दौरा। बीजेपी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। मुंबई को मिला नया मेयर। ऋतु तावड़े को बनाया गया मेयर उम्मीदवार। संजय गाड़ी होंगे डिप्टी मेयर। 11 फरवरी को होगा बाज़ाब्ता इंतखाब। रियासत के 12 जिला काउंसिल और 125 पंचायत कमेटियों के लिए हुए पुरअमन इंतखाबात। 9 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा सियासी धमाका। बीजेपी मेयर उम्मीदवार को एमआईएम का हिमायत हासिल। बीजेपी लीडरों ने मनाया जश्न। आरएसएस के 7 साला जश्न के मौके पर मुंबई में खुसूसी डायलॉग प्रोग्राम। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और दीगर ने की शिरकत। कांदीवाली पुलिस और बीएमसी ने गैर कानूनी बंडी फरोशों के खिलाफ की कार्रवाई। खुलेआम शराब पीने वालों को लिया गया हिरासत में। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज सिरपुर कागजनगर में मुनक्किदा विजय संकल्प सभा में शिरकत की और तकरीब से खिताब भी किया। इस मौके पर वजीर आला ने रियासत की तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों पर रोशनी डाली। अपने खिताब में फडणवीस ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर शहरी के लिए मौके पैदा करने और तरक्की के अमल को सब तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर भरपूर ताउन करें और रियासत की तरक्की में हिस्सा अदा करें। विजय संकल्प सभा में अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जलसे से खिताब के दौरान फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। आज मुझे बहुत खुशी है कि सिरपुर में आप सभी के बीच में उपस्थित हूं और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है और मुझे विश्वास है चाहे वो कागजनगर हो, आसिफाबाद हो, बाजू में मंचिरियाल हो, हर जगह पर इस बार बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी की ही विजय होगी। और आप तो हमारे पड़ोसी हैं, तेलंगाना हमारा नेबर है। मैं तो विदर्भ से आता हूं, चंद्रपुर गढ़चिरौली से मैं आता हूं। आप तो हमारे पड़ोसी हैं, तो थोड़ी हवा पड़ोस में भी तो जाएगी। जो हवा वहां से निकलेगी वो तेलंगाना में भी जाएगी और इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हम तेलंगाना में करके दिखाएंगे। म्युनिसिपैलिटी पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराएगा। और अब दिखाएंगे आपको अहम और लाइव तस्वीरें जहां आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू क्वांटम वैली प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। फार्मर्स गेव मी
33,000 acres of land, nearly 29,000 of farmers without taking up one pipe. It is a land pooling scheme. Nowhere in the world it has happened. It has happened only in Amaravati. I really appreciate the farmers of Amaravati for their extraordinary contribution for building the capital. We are making Amaravati one of the best capital. Hyderabad was a brownfield capital. 2 cities, I added one more city. Amaravati is a greenfield capital. You can imagine now, even Silicon Valley is having water problem. Next to Amaravati, if you see after Quantum Valley, anybody is getting any tension, go and have a coffee near Krishna River. All your tensions will go away. That is the beauty of Amaravati. One side beautiful Krishna River and everywhere greenery and also everywhere green energy. Anybody will set up or will live in Amaravati, their lifespan will increase 30-40 years more. That is the beautiful city we are building for tomorrow. If you see here, this is not a intimation. This is a global competition. This vision is possible because of India today at the right leadership. Always I am saying, I have seen so many prime ministers. I worked with so many prime ministers. But no prime minister has understood technology. Only one prime minister who can understand technology, that is Narendra Modi. That is the prime minister's strength. We are fortunate. We are having a right man, right time, right place. That is the Prime Minister Narendra Modi. Under his leadership, I am confident, as our Honorable Minister has rightly mentioned, he will give vision. I will adopt his vision. That is the strength of Andhra Pradesh today. He initiated quantum machine. I adopted quantum machine as to come here. One day, Kamakoti telephoned to me. Sir, future is quantum. There is an opportunity. Why can't you think? Immediately I asked him. अमरावती में जारी क्वांटम प्रोजेक्ट की तस्वीरों को आपने फिलहाल देखा। बढ़ेंगे खबरों को जाने आगे। मुंबई को नया मेयर मिल गया है। महायुति की हुकूमत ने नए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कर दिया है। मुंबई के मेयर के तौर पर रितु तावड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। रितु तावड़े बीजेपी से हैं। इसी तरह नायब मेयर के उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया है। पिछले 44 साल के बाद पहली बार मुंबई को नया मेयर मिला है। अब तक मुंबई पर शिवसेना की दावेदारी थी, अब बीजेपी के हाथ में चली गई है। मेयर रितु तावड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी मुंबई को महफूज शहर बनाना है, अवामी मसाइल पर तवज्जो देना, शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ी महानगर पालिका है और यहाँ पे महापौर पर मिलना और यहाँ पे बैठना ये बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन मैं अभी भी आपको बोलती हूँ कि महापौर नहीं, हम सेवक करके काम करेंगे वहाँ पे। और ये बहुत बड़ा बजट रहने वाली इतनी बड़ी महानगर पालिका है। मुंबई कर की बहुत सारी अपेक्षा है, वो पूरा करने का काम हम यहाँ पे करेंगे। सुरक्षित मुंबई हो, खड्डे मुक्त रास्ते यहाँ पे पूरे होने वाले हैं और जो अभी इन्होंने कहा कि रुग्णालय की जो अवस्था है वो भी देखी जाएगी। मेरा काम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना विजिट करके मैं पूरी मुंबई में वो काम कर। प्रायोरिटी है मुंबई में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। फुटपाथ पे सीनियर सिटीजन को चलने के लिए जगह नहीं है,
तो ये मेरे प्रायोरिटी के मुद्दे रहेंगे। सुरक्षित मुंबई, मुंबई के सब रुग्णालय कैसे रहेंगे, वो सब विषय, इनको लेके मैं आगे काम करने वाली हूँ। आज 44 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होने जा रहा है। मुंबई शहर का विकास करना, मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, और जब मुंबई शहर का विकास हो रहा है तो मुंबई शहर की सुरक्षितता को आबादित रखना, यह हमारा परम कर्तव्य है। और मुंबई की नई महापौर और मुंबई के नए उप महापौर सभी महायुति के नगर सेवकों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन अनुसार सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, इनके मार्गदर्शन में आने वाले समय में काम करेंगे। मुंबई शहर का विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, और जब ये हो रहा है तो मुंबई शहर को सुरक्षित भी वो रखेंगे। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने कहा कि हमने 6 माह कबल ही ऐलान कर दिया था और उम्मीद के साथ हम काम कर रहे थे कि मुंबई के अगले मेयर का ताल्लुक महायुति इत्तेहाद से होगा और नायब मेयर भी महायुति से ही होगा। मुंबई के तमाम वोटरों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने महायुति इत्तेहाद पर एतमाद किया है। देखिए, हम लोगों ने 6 महीने पहले से ही ये घोषणा कर रखी थी और इस आशय का हम प्रयास भी कर रहे थे कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का होगा, उप महापौर महायुति का होगा। निश्चित तौर पर मुंबई के तमाम मतदाताओं के हम आभारी होंगे कि आखिरकार उन्होंने महायुति में विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को उन्होंने इस लायक समझा है कि हम मुंबई के विकास के कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी से जो महिला सीट के लिए रिजर्व थी, जो महापौर का पद जो महिला के लिए, जनरल महिला के लिए रिजर्व थी, उसके तहत श्रीमती ऋतु तावड़े का नाम महापौर के लिए घोषित किया गया। और शिवसेना जो हमें दूसरे नंबर की पार्टी है गठबंधन में, तो हमारे हिस्से में उप महापौर आया। हमने श्री संजय ढाली जो एक बहुत ही सीनियर कॉर्पोरेटर हैं दहिसर और बोरीवली विभाग के, उनका नाम प्रपोज किया है। तो हमारे पास पूरा बहुमत है। मतलब आने वाले 11 तारीख को जब चुनाव होंगे, उस चुनाव में हमारे महायुति की महापौर होंगी और महायुति का उप महापौर होगा। पूरे मुंबई को महापौर और उप महापौर के देख रेख में विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाना है, ये हमारा संकल्प था। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए मुंबई के लोगों ने हमें। महाराष्ट्र में आज 12 जिलाई काउंसिलों और 125 पंचायत कमेटियों के लिए इंतखाबात हुए। नायब वजीर आला सुनेत्रा पवार ने आज बारामती के इस वाक़े ज़िला कौंसिल स्कूल वो पहुंची और राय हक दही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि आज रियासत के 12 ज़िला काउंसलरों और 125 पंचायत कमेटियां के इंतखाबात हुए हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई जो शाम 5:30 तक चली। वोटों की गिनती 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू की जाएगी। ये इंतखाबात कोंकण, मगरबी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के ज़िला लातूर, धाराशिवा और परभणी दीगर इलाकों में मुनक्किद हुए हैं, जहां शहरी जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया है। वहीं रियासती वजीर योगेश कदम ने भी जिला कौंसिल और पंचायत कमेटी के इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने आज पोलिंग बूथ पहुंचकर हक राय दही का इस्तेमाल किया। वो अपने अहल खाना के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे। हक राय दही के इस्तेमाल के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकामी खुद मुख्तार इदारे गांव की तरक्की को मजबूत बनाते हैं। ये इदारे गांव की तरक्की को मजबूत बुनियाद भी देते हैं। विधानसभा आणि लोकसभेप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पण महत्त्वाच्या असतात आणि आपल्या गावचा, आपल्या विभागाचा विकास होण्याकरिता हा पाया मजबूत करणाऱ्या निवडणुका आहेत. म्हणून आपल्यामार्फत मी आवाहन करेन की ज्या 12 जिल्ह्यांमध्ये ह्या निवडणुका होत आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये सर्व मतदारांनी आपल्या मतदानाचा। अमरावती में आज मेयर के इंतखाबात में गैर मुतवक्किफ सियासी सूरत हाल सामने आई। बीजेपी की मुखालिफ समझी जाने वाली AIMIM काउंसलर मीरा कांबले ने आखिरी लम्हे में बीजेपी के उम्मीदवार के हक में वोट डाल दिया। गैर मुतवक्किफ हिमायत की बदौलत श्री चंद्र अमरावती के मेयर मुंतखब हो गए। इस वाक़े के बाद AIMIM ने सख्त इक़दाम करते हुए मीरा कांबले को पार्टी से फौरी तौर पर निकाल दिया। पार्टी ने कहा कि यह फैसला उनके नज़रिए और ज़ाब्ते के खिलाफ था। मेयर के साथ साथ नायब मेयर के इंतखाबात भी हुए।
जिनमें नौजवान पार्टी के सचिन भिंडे नायब मेयर मुंतखब हो गए हैं। अब अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मायावती की हुकूमत कायम हो गई। मुझे ऐसा लगा एमआईएम के तरफ से टिकट मिली, मैं चुन के आई और जनता को जो मैंने मतलब जो भी शब्द दिए कि मैं ऐसा करके दूंगी, आश्वासन दिए जनता को, तो मुझे ऐसा लगा है कि कोई काम मेरे हाथ से अगर अच्छा हो जाए तो मैं भाजपा को समर्थन करी, क्योंकि मेरे भाजपा ऐसी है कि सत्य के साथ जाने वाली, तो मैं उसको जालना शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सियासी तारीख में आज एक और अहम तारीखी लम्हा देखा गया। भारतीय जनता पार्टी की वंदना अरुण मगरे को मेयर के ओहदे पर बगैर मुकाबला मुंतखब कर लिया गया, जबकि राजेश रामभाऊ राउत को डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए बगैर मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के ओहदे का दुरानिया 15-15 माह के लिए तय किया गया, जिसका फैसला पार्टी की क़यादत की मीटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर लिया गया। वंदना जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली खातून मेयर बनने का एजाज़ वो हासिल कर रही है, जिसे बीजेपी के लिए एक तारीखी कामयाबी भी करार दिया जा रहा है। जालनामध्ये महानगरपालिका झाल्यानंतर पहिला महापौराचा मान वंदना मगरे यांना भेटला आहे आणि उपमहापौर म्हणून सन्माननीय राजेश राऊत यांना भेटला आहे। आम्ही सर्व नाव श्रेष्ठांना पाठवलं, श्रेष्ठाने दोघांच्या नावानं हिरवा कंदील दिला आणि दोघांचं नाव भरून आता आम्ही पार्टी कार्यालयात चाललो। 100% जे मॅन्डेट आम्हाला नगरपालिका महानगरपालिकात भेटला ते मॅन्डेट आम्हाला जिला परिषद भेटणार। पण आरएसएस के 7 साला जश्न के मौके पर मनाए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम में अदाकार सलमान खान ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों लोग शरीक हुए और आरएसएस की खिदमत और तारीखी सफ़र को याद किया। 7 साला जश्न के मौके पर मुंबई में एक खुसूसी डायलॉग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान समेत कई मशहूर शख्सियात को मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में सर संचालक मोहन भागवत भी मौजूद थे और मुल्क के मुख्तलिफ शोबे जैसे फ़न, खेल, तिजारत के माहिरीन को आरएसएस के 100 साला सफ़र और मुस्तकबिल के विज़न पर तबादला ख्याल के लिए मदऊ किया गया। प्रोग्राम के दौरान शुरका ने आरएसएस की खिदमत, मुल्क में इसके इज्तिमाई सरगर्मियों और समाजी तरक्की और इसके किरदार पर गुफ्तगू की। दूसरा मत ये था कि ब्रिटिशों से हम इसलिए हार गए कि लड़ने वाले तो हम सब लोग थे, राजा थे, सेनाएं थी, लेकिन लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं था। तो एक राजनीतिक आंदोलन चलना चाहिए जो सारे समाज को स्वतंत्रता के लिए खड़ा करेगा। और सर ओ एलन ह्यूम की प्रेरणा से, ब्रिटिश सरकार की योजना से एक सेफ्टी वॉल के नाते एक संस्था उत्पन्न हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन हमारे लोगों ने उसी को अपने आज़ादी के लड़ाई का बहुत प्रभावी हथियार बनाया। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के बारे में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किरत भंसाली ने अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मार्केट भारत की ज्वेलरी और कीमती पत्थरों की बरामदात के लिए अहम है। हमारी कुल बरामदात का तकरीबन 35% अमेरिका को जाता है। साबिका 50% कस्टम ड्यूटी की वजह से अमेरिका के जो रिटेलर्स हैं और ताजरों के पास वक्त पर स्टॉक बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 2026 का साल ज्वेलरी शोबे के लिए बहुत मुआविन साबित होगा। को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि मैंने आपको बताया कि 35% हमारे टोटल एक्सपोर्ट का यूएस है और पिछले साल 50% टैरिफ होने के कारण यूएस में इस वक्त रिटेलर के पास, ट्रेडर्स के पास बहुत इन्वेंट्री बहुत ही लो लेवल पर है। तो 2026 ये सेक्टर के लिए बहुत ही सुहारा रहेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है यूएस में और ये जो 18% टैरिफ के कारण और दूसरा एनेक्सर 3 के कारण हमारा जो लूज डायमंड है वो 0% ड्यूटी होने जाने वाला है। ये घोषणा मार्च 2nd वीक में हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी ने घोषणा की है। बहुत जल्दी उम्मीद है कि लूज डायमंड है वो 0% ड्यूटी पर रहेगा और जो ज्वेलरी वो 18% पर आएगा। तो बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट है और पूरा जेम ज्वेलरी सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने भारत और अमेरिका के दरमियान मुजव्वजा तिजारती मुआहदे को महाराष्ट्र के किसानों के लिए नुकसानदेह करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआहदा किसानों की पैदावार और माली मफाद पर मनफी असर डाल सकता है। ये तिजारती मुआहदा किसानों के मफाद में नहीं।
जो इनका जो अमेरिका भारत में जो एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है, उसमें अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वालों जो भारत का प्रोडक्शन है, उत्पादन माल है, वो उसके ऊपर 18% टैरिफ उन्होंने लगाया ताकि भारत से कम एक्सपोर्ट हो। पर जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में, एग्रीकल्चर जो हमारे उत्पादकता है, उसको लेकर उन्होंने 0 टैक्स की प्रोविजन की। अब अमेरिका में सबसे ज्यादा गेहूं, कॉर्न, मक्का और सोयाबीन का उत्पादन होता है। यहाँ के एवरेज 10 एकड़ का हो तो वहां पे 40 एकड़ का होता है। वो खाने के लिए भी बड़े हार्मफुल होते हैं, सेहत के लिए ठीक नहीं होते, वहां के लोग खाते भी नहीं है। अब ये सब माल 0 ड्यूटी लगाने से वहां से अगर आएगा तो कम दाम में यहाँ पे मिलेगा, तो किसानों का, यहाँ के किसानों का माल कौन लेगा? अगर ये दाम गिरेंगे, सोयाबीन के दाम गिरे हुए, यहाँ पे अगर सोयाबीन 2000 रुपए में मिलेगा अमेरिका का, तो यहाँ के किसानों का कोई ले नहीं पाएगा। मक्का अगर 1000-1200 रुपए में मिलता है तो यहाँ के लोगों को कुछ न्याय नहीं मिलेगा। कपास की भी वही स्थिति रहेगी। इस स्थिति में आज को बड़ा बुरा हाल है कि भारत के किसानों का गला घोटने का काम इस सरकार ने किया है। आज इसका परिणाम नहीं, पर कल इसका परिणाम जो होगा वो बहुत भयानक होगा और किसानों को जिंदा रहने का लिए मुश्किल सामना पड़ना पड़ेगा। तो ये सरकार किसानों को मारने को तुली है। ये जो एग्रीमेंट किया है सरकार ने, करार जो किया है, तो इससे स्पष्ट दिखता है कि सरकार किसान विरोधी भूमिका है। जबकि राज्य सरकार ने पिछले बार में, महाराष्ट्र की सरकार ने चुनाव के वक्त किसानों को कर्जा माफी देने की बात की। इन्होंने 2,90,000 करोड़ का प्रस्ताव, 91 लाख करोड़ का प्रस्ताव, 2,91,000 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। अजितदादा पवार के इंतकाल के बाद आज बारामती सोसाइटी में खिराज अकीदत तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर पवार खानदान के अफराद एक साथ नजर आए। तकरीब में खानदान के अफराद ने मरहूम की याद में दुआएं की और उनके साथ गुजारी हुई यादगार लम्हात को याद किया। इस दौरान एक फोटो भी सामने आया जिसमें पार्थ पवार और रोहित पवार शरद पवार के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए हैं। ये मंजर खानदान के दरमियान इत्तेहाद और मरहूम के लिए मोहब्बत का मजहर था। खानदान के अरकान ने कहा कि अजीत दादा पवार की याद हमेशा यूं ही जिंदा रहेगी और उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कांदीवली पुलिस और बीएमसी ने गैर कानूनी बंदी फरोशों और खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कांदीवली के 90 फुट रोड पर पुलिस ने गैर कानूनी हैंडी फरोशों के कब्जे को खत्म करके इलाके को साफ सुथरा कर दिया। इस दौरान एकता नगर मैदान में पुलिस ने ग्रुप बनाकर खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को भी इस ऑटो रिक्शा में बैठकर शराब पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस और बीएमसी की कार्रवाई इलाके में कानून के नफाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की गई। थाने में एक बड़ा हादसा पेश आया है। बीएमडब्ल्यू और वैगनार गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे के बायस इलाके में ट्रैफिक जाम भी देखा गया। ट्रैफिक पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त किया। हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी बड़े जख्म की तफसीलात मौसूल नहीं हुई, ताहम हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। छत्रपति संभाजीनगर से एक इंतहाई परेशान कुन सीसीटीवी वीडियो मंजरेआम पर आया है। ये वाकया शहर के वसती इलाके में वाक़ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के तहत नागेश्वरवाड़ी इलाके का है, जहां पर 31 जनवरी की रात तकरीबन 3:27 पर एक नौजवान को एक लड़की को सड़क पर घसीटते और जबरदस्ती करने की कोशिश करते देखा जा सकता है। वीडियो में लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और शदीद जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। ये मंजर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जारी रहा, जिसका फायदा नौजवान ने रात के सन्नाटे और सुनसान सड़क के सबब उठाया। पुलिस ने इस वीडियो की बुनियाद पर नौजवान और लड़की की तलाश शुरू कर दी है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।